अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। आने वाले अक्टूबर महीने में MIM झारखंड रांची के अंदर प्रदर्शन करने वाली है। किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेगी और क्या उनके डिमांड्स हैं, इन सारी बातों पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं MIM पूर्व प्रदेश महासचिव जनाब समीर अली। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे सफ़र में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। वालेकुम सलाम। और आपके साथ साथ आपके मेरे सफर चैनल के तमाम व्यूअर को भी मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। मजलिस पार्टी झारखंड में आने वाले महीने में प्रदर्शन करने वाली है, तो किन किन मुद्दों पे प्रदर्शन करेगी और मजलिस पार्टी का क्या डिमांड होगा? आने वाले अक्टूबर महीने में दशहरा पर्व के बाद और दीपावली पर्व से पहले इस अवधि में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसकी शुरुआत एक सांकेतिक विरोध मार्च से होगी। और इस आंदोलन का मुख्यतः 5 बिंदु है। पहला बिंदु है, जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि अभी शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसके आधार पर आलिम फाजिल की डिग्रियां जो है वो अवैध घोषित की गई है। उनका इस आदेश के द्वारा कहना है कि आलिम फाजिल का जो पूर्व में एग्जाम लिया गया जैक बोर्ड द्वारा, तो जैक बोर्ड द्वारा लिया गया एग्जाम अवैध है और जैक बोर्ड भविष्य में आलिम फाजिल का एग्जाम नहीं ले सकता। यह सिर्फ ना आलिम फाजिल डिग्री को समाप्त करने की साजिश है, बल्कि आने वाले समय में तमाम मदरसाओं को बंद करने की एक षड्यंत्र है। आलिम फाजिल का जो विवाद है, तो इसमें आप लोगों का क्या डिमांड है, क्या मांग, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या करे सरकार? हमारा सरकार से मांग है कि 2017 तक जो जैक के द्वारा आलिम फाजिल का जो एग्जाम लिया गया है और 2017 तक जितने भी एग्जाम में उत्तीर्ण हुए हैं आलिम फाजिल की डिग्री धारक है, उन तमाम को मान्यता दिया जाए और अविलंब जो पिछले कुछ वर्षों से आलिम फाजिल की एग्जाम नहीं ली जा रही है झारखंड में, तो अविलंब इन डिग्रियों के लिए एग्जाम लिया जाए। आलिम फाजिल का जो एग्ज़ाम था, पहले तो इक्वल टू BA और MA था, इससे पहले से मान्यता तो था। देखिए, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि झारखंड का इस मैटर में कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था UPA सरकार से, अच्छा। जो वहाँ की जो उर्दू मदरसा बोर्ड है, उत्तर प्रदेश उर्दू मदरसा बोर्ड, उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक मामला चल रहा था, जिसमें आलिम फाजिल का एग्जाम लेने पर रोक लगाया गया। अब इसमें जो है हमारे झारखंड के शिक्षा विभाग के सचिव ये वजह कि यूपी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में कूद गए और उन्होंने महाधिवक्ता से राय मांगा और महाधिवक्ता का राय आया कि जैक बोर्ड जो है वो आलिम फाजिल की एग्जाम नहीं ले सकती है और जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया आलिम फाजिल का डिग्री जो है वो मान्य नहीं है, जिसके आधार पर जैक बोर्ड ने आलिम फाजिल की डिग्री के मान्यता को रद्द करते हुए भविष्य में एग्जाम लेने से इनकार कर दिया। अच्छा। तो एग्ज़ाम लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जो पहले दे चुके हैं उनका तो रद्द नहीं होना चाहिए, उनका तो कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब मान्यता था तब उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। शिक्षा विभाग के सचिव ने जो जैसी जानकारी मिल रही है, महाधिवक्ता से जो मंतव्य मांगा, उसके आधार पर उन्होंने जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए आलिम फाजिल के मान्यता को मान्य नहीं माना। जैक बोर्ड 10th का एग्ज़ाम लेती है, 10th के ऊपर एग्ज़ाम नहीं लेती है, जैसा कि उसने कहा है,
तो आप लोगों का क्या डिमांड है कि जैक बोर्ड अगर एग्ज़ाम नहीं लेती है तो मदरसा बोर्ड का एग्ज़ाम किसको लेना चाहिए, विकल्प क्या होगा उसका? देखिए, इस पर चिंतन मनन करने का काम जो है सरकार का है। अच्छा। बहुत सारी ऑप्शन है। यदि जैक बोर्ड सक्षम नहीं है, आलिम फाजिल, चूंकि आलिम जो है वो ग्रेजुएट स्तर का मान्यता दिया जाता है और फाजिल को एमए स्तर का समकक्ष माना गया। तो यदि जैक बोर्ड सक्षम नहीं है तो सरकार को चाहिए कि वो विलंब इसे किसी यूनिवर्सिटी से टैग करके और आलिम फाजिल का जो विगत कुछ वर्षों से एग्जाम नहीं जो हो रहा है, तत्काल एग्जाम ले, ताकि जितने लोग तैयारी करके एग्जाम के उम्मीद में बैठे हुए हैं उन तमाम लोगों को आलिम फाजिल की डिग्री मिल पाए। दूसरा दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा डिमांड आप लोगों का क्या है? हम लोगों का दूसरा आंदोलन का मुद्दा है कि झारखंड में अविलंब मॉब लिंचिंग का कानून लागू किया जाए। तीसरा बिंदु है हम लोगों के आंदोलन का कि जैसा हम तमाम लोग जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों में जो है झारखंड प्रदेश नहीं, लिंचिंग प्रदेश बन गया। तो जितने भी इस 6 वर्षों के यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, पुलिस कस्टोडियल डेथ हुई है, उन तमाम पीड़ित परिवारों को बरही के रुपेश पांडे के तर्ज पर 50 लाख रुपया और नौकरी का तुरंत घोषणा किया जाए। मॉब लिंचिंग पे झारखंड सरकार ने बिल तो पास कर दिया है, अब क्या चाहिए? बिल पास कर दिया, लेकिन राज्यपाल ने कुछ बिंदुओं पर सुधार के साथ वापस सुधार की गुजारिश की थी। राज्यपाल ने जिन बिंदुओं पर सुधार मांगा है तो झारखंड सरकार को चाहिए कि अविलंब उन बिंदुओं पर सुधार करते हुए दोबारा राज्यपाल के पास भेजे, ताकि झारखंड में इस कानून को लागू किया जा सके। इसके अलावे हमारा जो आंदोलन का चौथा बिंदु है वो आलम मोहम्मद के समर्थन में है। पांचवा बिंदु हमारे आंदोलन का है कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड आंदोलन में हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर योगदान दिया था और उनकी भी भूमिका अग्रणी है। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि झारखंड आंदोलन के अध्याय से अल्पसंख्यक शहीदों को हटा दिया गया है, गौण कर दिया गया है। हम तमाम लोग जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और कई स्वतंत्रता सेनानी जो है देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन झारखंड राज्य की सुनिश्चित कल्पना उस समय तक किन्हीं ने नहीं की थी। झारखंड राज्य की सुनिश्चित कल्पना सन 1912 ईस्वी में असमत अली साहब ने की। के बाद लगभग 1936 के आसपास मारंगोम के डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा के बैनर तले झारखंड राज्य की आवाज बुलंद की। इसके समर्थन में 1936 में मोमिन कॉन्फ्रेंस ने भी अलग झारखंड राज्य के गठन का न सिर्फ प्रस्ताव पास किया बल्कि 1937 में ठेबले उरांव के नेतृत्व में आदिवासी उन्नत समाज का खुलकर समर्थन भी किया और उस समय झारखंड के 7 लाख मुसलमानों ने मिलकर झारखंड अलग राज्य का आवाज उठाया और आदिवासी उन्नत समाज के मिलकर झारखंड आंदोलन में अहम योगदान दिया और जोल्हा कोल्हा भाई भाई का नारा दिया। 1937 में टाटा औद्योगिक घराने के एक मुलाजिम रफीक साहब ने त्रिपुरा कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में झारखंड के बिहार के पठारी इलाकों को जो है मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। 1952 में चिराग अली शाह ने भी झारखंड अलग राज्य का आवाज बुलंद किया और जोल्हा कोल्हा भाई भाई का नारा दिया था। इसके अलावा 1983 में झारखंड दिवस मनाने के जुर्म में अभी झारखंड के वर्तमान सारठ विधानसभा क्षेत्र के अबू तालिब अंसारी जी जेल गए और बाद में जब 1989 में राजीव गांधी जी ने कमिटी ऑफ झारखंड मेंटर्स का गठन किया तो उस कमिटी के प्रतिनिधि मंडल में अबू तालिब अंसारी जी भी सम्मिलित थे और
राजीव गांधी जी से वार्ता करने के लिए झारखंड अलग राज्य के विषय में दिल्ली गए। इसके अलावा 21 जनवरी 1990 में खलारी में अशरफ खां, 4 जून 1992 को काठीडीह सोनारी में टाटा के मोहम्मद शाहिद और आदित्यपुर टाटा के मोहम्मद जुबैर साहब, 18 मार्च 1993 को कोटशिला के वहाब अंसारी और 1998 में चक्रधरपुर के मुर्तुजा अंसारी ने अलग झारखंड राज्य आंदोलन के आर्थिक नाकेबंदी में पुलिस की गोलियों का शिकार होते हुए अलग झारखंड राज्य आंदोलन का आवाज बुलंद करते हुए शहीद हुए। लेकिन हम तमाम लोग देख रहे हैं कि जब झारखंड राज्य अलग हुआ, हर वर्ष जब झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो अल्पसंख्यक समाज के जो झारखंड राज्य के आंदोलनकारी थे, जो शहीद थे, उन्हें झारखंड राज्य आंदोलन के अध्याय से जो है हटा दिया गया है, गौण कर दिया गया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि झारखंड राज्य जब अलग हुआ तो निश्चित ही 2000 ईस्वी से 2010 तक झारखंड में एनडीए की सरकार थी और इन तमाम आंदोलनकारियों को झारखंड आंदोलन के अध्याय से गौण करने में, हटाने में निश्चित रूप से ही उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन दुख की बात यह है कि 2016 से 2025 तक जब ये यूपीए सरकार, जिसे अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और दलितों का हितैषी सरकार कहा जाता है, जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने भी इन्हें सम्मान देने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि जो एनडीए से के सरकार में जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा को बढ़ाते चले गए। तो हमारा मांग होगा कि आप अविलंब जो है झारखंड आंदोलन में शहीद हुए अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी वही सम्मान दे जो मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को मिलता है, दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी को मिलता है, एनी होरो साहब को मिलता है, शहीद निर्मल महतो जी को मिलता है, सुनील महतो साहब को मिलता है और तमाम शहीद हुए आंदोलनकारियों को मिलता है। उसी तरह हमारे अल्पसंख्यक समाज के भी शहीदों को सम्मान दिया जाए। लगता है कि क्या सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के जो वीर हैं, जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, वो सिर्फ सरकार की गलती की वजह से आज वो किनारे हो गए हैं या फिर झारखंड के खुद मुसलमानों की वजह से भी ऐसा हुआ है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम समाज भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग जो है अपनी गौरवशाली इतिहास की व्याख्या करने में कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है। हम लोग आवाज नहीं उठा पाए हैं और इस आंदोलन के माध्यम से हम उसकी भरपाई करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से क्या अपील करेंगे जब आप इसकी शुरुआत करेंगे, आंदोलन का आगाज करेंगे, तो इसमें लोगों से क्या अपील करेंगे? जी, हम झारखंड के तमाम सामाजिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, तमाम बुद्धिजीवी लोगों से यही अपील करेंगे कि एक AIMIM ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आप तमाम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आकर इन 5 बिंदुओं पर आवाज बुलंद करें और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड के कार्यकर्ताओं का साथ दे। ये एक मंच दिया जा रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड के कार्यकर्ताओं द्वारा। आप बढ़ चढ़कर इसमें योगदान दें और इस आंदोलन को सफल बनाने का हम तमाम लोगों से अपील करते हैं। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।